महिला दिवस पर हंगामा टाइम्स आज आपको कुछ अलग और अनोखा दिखाने वाला है। हम कई महिलाओं से बात करने वाले हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल किया और दुनिया को बताया कि आखिर महिला की शक्ति क्या है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ महिला दिवस विशेष, जहां पर हमारे साथ आज हैं समाज सेवी रागिनी पूजा जायसवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह का सफ़र रहा, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं, किस तरह का सपोर्ट मिला जो समाज सेवा के क्षेत्र में वो आ पाई। हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगता है एक महिला हो के क्षेत्र में काम कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अब सर्वप्रथम तो आपने मेरा परिचय दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रागिनी पूजा जायसवाल सोशल वर्कर और इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। और इसके साथ साथ मैं महिलाओं पर, बच्चों पर, उनके विकास में काम करती हूँ। मैं उनके उत्थान के लिए काम करती हूँ, न कि उनके पतन के लिए। क्योंकि हमारे समाज का अगर देखा जाए तो धरा और धरातल को विकसित करने में जो एकमात्र शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इस रोल को निभाने में हम महिलाएं अपने आप को कहीं न कहीं अबला समझते थे। लेकिन उनके अबला समझने की शक्ति को हमें हटाना है, उन्हें सबल बनाना है। और जबकि महिलाएं इतनी सशक्त और इतनी सबल हैं, वो जो चाहें वो कर सकती हैं, क्योंकि एक घर को स्वर्ग बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। तो जब हम घर को स्वर्ग बनाएंगे तभी हम इस देश को भी स्वर्ग बना सकते हैं। और क्योंकि हम अपने बच्चों में वही संस्कार डालते हैं जो संस्कार हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं। तो उसके अलावा और सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाओं को रोजगार देने का भी कार्य कर रही हैं। अभी तक तो हम अन्य संगठनों के साथ मिलकर के काम करती थी, लेकिन अब मैंने अपना स्वयं का फाउंडेशन बना रखा है, हनुश्री फाउंडेशन। और पिछले 10-12 सालों से हमारे पास अनुभव रहा, और जिसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा मेरे परिवार का भी, कि अगर हम 24 घंटे में 12 घंटे या 10 घंटे बाहर समय दे रहे हैं, तो मुझे अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता, मोटिवेशन ना मिलता, तो मैं अपने कदम को बाहर नहीं निकाल पाती और ना ही मैं किसी के लिए कार्य कर पाती। तो क्या कहना चाहेंगी, आज महिला दिवस है, कैसा महसूस कर रही हैं महिला होने पर? महिला होने पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो कार्य महिलाएं कर सकती हैं वो कार्य पुरुष नहीं कर सकते। हम तो एक जननी हैं, हम तो एक बिंदु को आकार देते हैं, ये कार्य पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन भारत एक पुरुष प्रधान देश है और प्रधानता को कहीं न कहीं समानता के रूप में लाना है। आप प्रधान हैं, आपका सम्मान और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके अलावा हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस बात को भी हमें आपको महसूस कराना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन देश की पहली प्रधानमंत्री महिला थी, तो क्या लगता है उन्होंने परिवर्तन की शुरुआत नहीं कर दी थी? नहीं, बिल्कुल किया था। अगर आज उन्होंने परिवर्तन का शुरुआत नहीं किया होता तो आज हम इस तरीके से आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। ये पहल रही होगी भाई, उनकी पहल रही है, तो उस समय तो हम लोगों का बर्थ ही रहा होगा। तो आज जब इतने समय में हम लोग इतना अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी और भी सशक्त होगी, और जब हमारी पीढ़ी सशक्त होगी तो फिर हमारा देश ऑलरेडी विकास से विकसित होगा। अच्छा रागिनी जी, उन महिलाओं के लिए और उन परिवार के लिए क्या अपील करना चाहेंगी जो महिलाएं आज भी घर में हैं, नहीं बाहर निकलकर क्षेत्र में कुछ काम कर पा रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश या मैसेज आप देना चाहोगे? सबसे पहला संदेश तो मेरा यही है कि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ठीक है। और हम महिलाएं वो कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया, कि अपना वजूद भुला के हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुला के हर किरदार निभाती हैं। ये वो देवियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं, घर के साथ साथ धरातल को स्वर्ग बनाती हैं, देश को स्वर्ग बनाती हैं। आपने अभी पूछा कि पहली प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, तो वो भी महिला थी, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं स्वर्ग बनाने का ही कार्य किया होगा, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर के आज ये कार्य कर रहे हैं। पैदा होते ही तो हमने इस कार्य को नहीं करना शुरू कर दिया, हमने नहीं सीख लिया था, हमने भी किसी से सीखा होगा, और सीखने के बाद ही आज अपने कदम को कदम से मिला करके कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि मेरे कार्य को सराहना मिलती है, और मैंने ये महसूस किया है कि अगर हम काम करेंगे तो मेरा काम बोलेगा, ना कि हम बोलेंगे। मेरा कार्य अपने आप दिखता है। अगर मैंने किसी संगठन के साथ किया तब भी मेरा कार्य दिखा, और यही कारण रहा कि बहुत जल्दी मुझे ऊंचाइयां मिलती चली गईं। आज आप भी मिले तो आप भी आज आप मुझे मेरे काम की वजह से ही पहचान रहे हैं।
तो मेरा समाज सेवा ही मेरे काम आया। और अभी कोविड काल में भी मैंने बहुत लोगों को राशन वगैरह का वितरण किया, जो भी ज़रूरतमंद परिवार थे, भूख से तड़प रहे थे। इसमें हमें अहम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि कम से कम हम लोगों को देख करके हो सकता है कि 4 लोगों ने और भी किया हो। भाई लोग कहते हैं कि हमने अपना अपना प्रमोशन किया, या अगर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप हमें प्रमोट कर रहे हैं, आप हमें प्रमोट कर रहे हैं। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है और एक हमारी जिज्ञासा भी बढ़ रही है कि दिन पर दिन हम और भी काम करें, जिससे हम और भी ऊंचाई को पहुँचें। लेकिन इसमें मीडिया जगत का यदि हमको सहयोग ना मिलता, भाई हमारा काम फिर मेरे घर में, मेरी कॉलोनी में, मेरे क्षेत्र में ही दब के रह जाता। कम से कम आपके माध्यम से मेरा कार्य देश प्रदेश में जाकर के लोगों को परिचय दिला रहा है। उसके अलावा एक हमको भी मोटिवेट कर रहा है। 4 लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं, और जब प्रशंसा मिलती है तो मुझे लगता है सबको खुशी होती है, और यही प्रशंसा सबको आगे बढ़ाने में सबकी मदद करती है। जी रागनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ पूजा रागनी जायसवाल जी, जिन्होंने साफ बताया कि मोटिवेशन जब मिलती है, जब किसी चीज़ की प्रोत्साहना मिलती है, जब सराहना की जाती है तो हौसले बढ़ते हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार महिलाओं के हौसलों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, और ये निवेदन भी कर रहा है कि महिलाओं को सपोर्ट करे, सहयोग करे, ताकि वो कुछ अलग कर सके। जैसे हमारे देश की महिलाओं ने अपने देश का नाम रोशन किया। हम लगातार दिखाएंगे कि महिला दिवस पर आखिर क्या है महिलाओं की राय। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।